किसी न किसी तरह वह पैसे का इंतजाम कर लेगा। किसी न किसी तरह हमें अपनी मंजिल मिल जाएगी। किसी न किसी तरह मैं अपनी अंग्रेजी सुधार लूंगा। देखो इन सभी सेंटेंसेज में किसी न किसी तरह कॉमन है। अब चलो इस प्रकार की बोले जाने वाले सभी सेंटेंसेज का इंग्लिश स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले मेन सेंटेंस का यूज करेंगे, इसके बाद एंड में समहाउ का यूज करेंगे। सबसे पहले मेन सेंटेंस का यूज करेंगे, इसके बाद एंड में समहाउ का यूज करेंगे, या सबसे पहले समहाउ का यूज करेंगे, इसके बाद कॉमा का यूज करेंगे, इसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस का यूज करेंगे। समहाउ मीन्स क्या होता है? किसी न किसी तरह या जैसे तैसे करके। अब चलो इस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, किसी न किसी तरह मैं इंग्लिश सीख लूंगा। इसका इंग्लिश होगा आई विल लर्न इंग्लिश समहाउ। आई विल लर्न इंग्लिश समहाउ। देखो सबसे पहले मैं इंग्लिश सीख लूंगा, इसका इंग्लिश लिख दिए आई विल लर्न इंग्लिश। इसके बाद किसी न किसी तरह, इसका इंग्लिश एंड में लिख दिए समहाउ। इसी सेंटेंस को हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, समहाउ आई विल लर्न इंग्लिश। समहाउ आई विल लर्न इंग्लिश। मैं किसी न किसी तरह यह काम पूरा करूंगा। आई विल कंप्लीट दिस वर्क समहाउ। आई विल कंप्लीट दिस वर्क समहाउ। हमें किसी न किसी तरह परीक्षा में अच्छे अंक लाने होंगे। We must get good marks in exams somehow. We must get good marks in exams somehow. शिक्षक ने किसी न किसी तरह गणित का सवाल हल कर दिया। The teacher solved the math problem somehow. The teacher solved the math problem somehow. वह किसी न किसी तरह पैसे का इंतजाम कर लेगा। He will arrange the money somehow. He will arrange the money somehow. मैं किसी न किसी तरह समय पर पहुंच जाऊंगा। I will reach on time somehow. I will reach on time somehow. हमें किसी न किसी तरह इस समस्या को सुलझाना होगा। We have to solve this problem somehow. We have to solve this problem somehow.